भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लंबे समय से चली आ रही चर्चाओं और बहसों के बीच आखिरकार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आगामी 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम भी आने वाले 10 दिनों में नोटिफाई कर देगी। अश्वनी वैष्णव ने आगे बताया कि यह कदम हल्के में नहीं उठाया गया है। सरकार पिछले 3 सालों से लगातार उद्योग जगत के साथ चर्चा कर रही थी। संसद से कानून पास होने के बाद भी कई राउंड मीटिंग्स आयोजित की गई, जिनमें उद्योग प्रतिनिधियां, बैंकिंग क्षेत्र और अन्य हितधारकों को शामिल किया गया था। उद्देश्य यह था कि इस कानून को लागू करने में किसी भी तरह की व्यवहारिक दिक्कत न आए और सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन उद्योग जगत के साथ एक और दौर की चर्चा करेंगे। यदि और समय की जरूरत होगी तो सरकार विचार करेगी, क्योंकि सरकार की नीति हमेशा से परामर्श आधारित रही है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का लक्ष्य 1 अक्टूबर से कानून को लागू करने का है और इस समय सीमा में बदलाव की संभावना बहुत ही कम है। आपको बता दें कि यह नया कानून उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाएगा जिनमें पैसे का लेन देन या सट्टेबाजी शामिल है, यानी किसी भी तरह का ऑनलाइन जुआ या बेटिंग अब सख्ती से प्रतिबंधित होगा। दूसरी ओर यह कानून ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को भी बढ़ावा देगा, ताकि गेमिंग को एक खेल और मनोरंजन के सकारात्मक रूप में विकसित किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम युवाओं को ऑनलाइन जुए और उससे जुड़ी वित्तीय नुकसान से बचाने में मदद करेगा। साथ ही गेमिंग इंडस्ट्री को एक पारदर्शी और सुरक्षित ढांचा मिलेगा, जिसमें वह भविष्य की संभावनाओं को और बेहतर तरीके से तलाश सकेगी। सरकार ने इस प्रक्रिया में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भी शामिल किया है। एक बड़ी चिंता यह थी कि जब कोई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रतिबंधित होगा तो उपयोगकर्ताओं के अकाउंट में बची हुई रकम का क्या होगा। अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए सभी संबंधित पक्षों को शामिल कर एक स्पष्ट व्यवस्था तैयार की गई है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग एप्स की बाढ़ आ गई है। कई ऐप्स युवाओं को लुभावने ऑफर देकर अपने जाल में फंसाया और फिर पैसे डूबने से लेकर कर्ज में फंसने जैसी घटनाएं सामने आई। कई बार यह प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आर्थिक अपराधों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ऐसे में यह कानून न सिर्फ युवाओं को बचाएगा, बल्कि वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता को भी मजबूत करेगा। वहीं ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलने से भारत गेमिंग और डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकेगा। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के साथ साथ लंबे समय से प्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम भी जल्द सामने आएंगे। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि नियमों का पूरा ढांचा तैयार है और इन्हें 28 सितंबर तक नोटिफाई कर दिया जाएगा। इन नियमों से उपयोगकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत डाटा पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। इसमें सहमति, डेटा भंडारण और उपयोगकर्ता अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे। डीपीडीपी एक्ट पहले ही पास हो चुका है और नियमों के लागू होने के बाद इसका पूरा ढांचा क्रियान्वित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच भारत को अपनी विकास दर और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सेमीकंडक्टर और 5G जैसे क्षेत्रों में जो पहल हुई है, वे इस बात का सबूत है कि भारत तेजी से एक मजबूत तकनीकी और टैलेंट इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे सक्रिय रूप से अपने सुझाव दें, ताकि भारत अगली आर्थिक सुधारों की लहर को समय पर लागू कर सके और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने। सरकार के इस फैसले से साफ है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल डेटा से जुड़े मामलों में सख्त और स्पष्ट नियम लागू होंगे। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग एक्ट का लागू होना और सितंबर के अंत में डीपीडीपी नियमों का नोटिफिकेशन भारत को एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कराने वाले कदम साबित हो सकते हैं। आपका इस संबंध में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।